हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। तो आपको भी लास्ट तक मैंने ये करवाया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, स्पर्म बन रहा है। अब इस स्पर्म का प्रॉपरली डायग्राम है कि इस स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है और किस तरीके से ये जो स्पर्म्स हैं वो बन रहे हैं, और ये स्पर्म्स किस तरीके से आगे फर्दर जो है वो हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे स्पर्म्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखो, स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं। स्पर्म दैट दे हैव अ 4 पार्ट: हेड, नेक, मिडल एंड टेल। ये इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं फर्दर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, कि किस तरीके से इन्होंने मूव करना है और फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करनी है इन्होंने। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं स्पर्म की। तो स्पर्म का सबसे पहला पार्ट है दैट इज द हेड पार्ट। हेड पार्ट दैट दे हैव कंटेन क्रोमोसोम। सेंटर में इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कंटेनिंग अ क्रोमोसोम मटेरियल। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लेके है। 22+X है या फिर 22+Y है, कोई एक चीज़ है, दोनों एक साथ में नहीं है। हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अपर साइड में यहाँ पे क्या है, एक लेयर प्रेजेंट है, दैट लेयर इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसको कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये क्या कह रही है, यहाँ पे इसे कवर कर रही है। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। दैट इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। और इसके यहाँ पे अपर में क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट जो नजर आ रहा है दैट इज द एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम्स हैं वो हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, स्पर्म्स को एग के अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो स्पर्म है वो एग के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, इज एनलार्ज कंटेनिंग अ लार्ज न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। लार्ज न्यूक्लियस और एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। द एक्रोसोम इज द एंटीरियर इन पोजीशन, मतलब ये सबसे फ्रंट वाली पोजीशन पे होता है। एंड इज मेड अप ऑफ अ गोल्जी अपरेटस। और इसके अंदर किससे बना होता है, ये जो हमारे पास एक्रोसोम है ये किससे बना हुआ है, गोल्जी अपरेटस के थ्रू बना हुआ है। यहाँ पे गोल्जी अपरेटस हैं जो कि इस हेड को बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हेड की फॉर्मेशन के लिए गोल्जी अपरेटस वर्क करते हैं। अब यहाँ पे गोल्जी अपरेटस इट इज और एक्रोसोम कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम। यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिनेज, एक्रोसिन आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम। अब जो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसके अंदर हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन, ये दो प्रेजेंट होते हैं। दो एंजाइम हैं जिनका मेन रोल है पेनिट्रेशन के लिए, स्पर्म के अंदर पेनिट्रेट करना, मतलब स्पर्म का पेनिट्रेशन करना, एग के अंदर उनकी पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करना यहाँ पे। और न्यूक्लियस जो होता है इनसाइड में, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है, क्योंकि ये बताया था कि डीएनए हमेशा पैक होता है हिस्टोन के साथ। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस फॉर्म में होगा, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेड, जिसके अंदर जो कि मेन पार्ट होता है इसमें से ही क्रोमोसोम अब एंटर करेंगे। ठीक है, और वो क्रोमोसोम अंदर जाके अब क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो हेड के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड से बनी हुई है, एक्रोसोम जिसके पास गोल्जी अपरेटस से बनी हुई है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम और प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है जो पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करेंगे। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम है, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट दे हैव प्रेजेंट, जो कि एक्स या वाई क्रोमोसोम के साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इज द नेक, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इसके अंदर सेंट्रियोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट दे हैव अ पेयर ऑफ सेंट्रियोज। नेक पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सेंट्रियोज है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोज है इसके अंदर और डिस्टल सेंट्रियोल है। 2 सेंट्रियोज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये हेल्प करेंगे क्लीवेज के लिए। द 2 सेंट्रियोल्स राइट एट द राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रोल होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का, रोल होता है कि जब जाइगोट बन जाएगा तो उसकी क्लीवेज के लिए हेल्प करना। और डिस्टल सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, मतलब जो लाइन है, फिलामेंट्स हैं नीचे की तरफ जा रही है, जो हमारे पास टेल है उसके लिए हेल्प करना इन्होंने यहाँ पे स्पर्म की।
ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट अ नेक, जो कि नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होती है, और इसके अंदर जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं वो हेल्प करेंगे एक्सियल फिलामेंट के लिए और यहाँ पे क्लीवेज के लिए, मतलब उन्होंने क्या करना है, जाइगोट की क्लीवेज के लिए हेल्प करनी है। दैट इज ऑल अबाउट अ हेड एंड नेक, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द मिडल पीस। जो ये मिडल पीस है इसके पास यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो नेक को फॉलो करता हुआ जो यहाँ पे नेक के बाद ये वाला पार्ट है दैट इज़ द मिडल पीस, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विम करने के लिए, यहाँ पर स्पर्म को स्विम करने के लिए, ताकि वो ईजिली स्विम करता हुआ फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में रीच कर सके, यूट्रस को पास करता हुआ। तो अगर यहाँ पे एनर्जी सोर्स नहीं होगा तो जो ये स्पर्म है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो जो ये मिडल पीस है वो कंपोस्ट करके बनता है काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक कॉन्टिन्यूस स्पाइरल एक्सियल फिलामेंट के अराउंड क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से नेक से एक्सियल फिलामेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ तक लास्ट तक मूव करेगा, टेल तक। तो इस एक्सियल फिलामेंट के स्पाइरल की तरह जैसे बाइंडिंग कर लेते हैं ना, स्पाइरल बाइंडिंग, उस तरीके से ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्पाइरली क्वाइल हो जाएंगे, ठीक है, इस एक्सियल फिलामेंट के अराउंड। और 30 से 35 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं यहाँ पे अरेंज होते हैं स्पाइरली, ठीक है। ये अरेंज स्पाइरली 30 से 35 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक स्पर्म के अंदर। The mitochondria provide energy for movement of sperm in female genital tract। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, फ्रक्टोज टू जनरेट एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली किस चीज़ को यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ्रक्टोज को यूज़ करेंगे ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सकें और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें और वो जो स्पर्म है वो ईजिली मूव कर सके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द टेल पार्ट, दैट इज टेल, जिसे हम लोग बोलते हैं पूंछ। और ये जो एक्सियल नेक से यहाँ से जो एक्सियल फिलामेंट स्टार्ट हो रहा है वो टेल तक मूव करेगा, ठीक है। तो टेल क्या होगी, लॉन्ग होगी, टेपरिंग होगी, टेपरिंग पार्ट ऑफ स्पर्म, टेपरिंग मतलब कि नुकीला सा होता है, टेपर करना, ठीक है। और टेल हैज़ अ 2 पार्ट, मेन एंड एंड पीस। मेन्स जो कि यहाँ से मिडल पीस से स्टार्ट होगा मेन पार्ट, और उसके पास एंड हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में जाके इसकी एंडिंग हो जाएगी। मेन और एंड पीस होता है इसका, ठीक है, टेल का। और जो मेन पार्ट होगा वो एक्सियल फिलामेंट, और इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कवरिंग ऑफ द प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसकी जो कवरिंग होगी उसके अराउंड क्या होगी, यहाँ पे प्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी। और एंड पीस ओनली कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट। एंड पीस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ टेल। और यहाँ पे अभी तक मैंने आप लोगों को बताया स्पर्म का, स्पर्म के जो पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल एंड टेल। हेड हो गया, जहाँ पर मैंने आपको बताया था हेड के बारे में कि हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्रोसोम होता है जिसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक में फिलामेंट होते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। मिडल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, जो स्पाइरली बाइंड होंगे और अराउंड एक्सियल फिलामेंट के, और उसके बाद वो एंडिंग तक मूव करेंगे। और टेल क्या होगी, यहाँ पे टेपरिंग होगी, लॉन्ग होगी, जो स्पर्म को मूव करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। और जो यहाँ पे और क्या प्रोवाइड करेगी ये, मतलब इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, मेन एंड एंड पीस। मेन पार्ट होगा जो यहाँ पे इसे स्टार्टिंग में, मतलब जो मिडल पीस के साथ कनेक्ट होगा, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और एंड वाले में यहाँ पे जस्ट ओनली एक्सियल फिलामेंट होंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पर जब आप लोग को इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे यहाँ पे, कि समटाइम ये 3 मार्क्स में आ जाता है +2 में, तो आप लोगों ने इसका सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। कभी भी आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। या फिर आप लोग फ्लो चार्ट बना के उसके पॉइंट्स वहाँ पे लिख दो, तो उसी में ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।